जिस टाइम ते आपां रचना करते हैं की कहने हैं, सुर बिना सृष्टि ना मिले ते गुरु बिन कैसे ज्ञान। गुरु बिना ज्ञान ना मिले चाहे पुछ लो वेद करान। वो तीन फिकरां दे विच भगवान जी ने दस्सिया है, कहंदा बैल चढ़ी मैनू शिव जी मिल गए, गरड़ चढ़े भगवान, शेर चढ़ी मैनू दुर्गा मिल गई, जेड़ी अड़े सवारे का। दीप नगर का एक बादशाह सी, उसका नाम सी दलीप सिंह। एक गरीब घर का लड़का उसके नौकर सी। तो बड़े बड़े आचार्यों नूं उत्थे विद्वान पुछया करे उस राजे की औलाद नहीं सी भी जिस टाइम ते साडी मृत्यु हो गई ते साडा राज कौन करू। तो जिन्ने आचार्य सी जदों देखते सी तो यही कहते सी भी हे बादशाह थोड़ा राज ये गरीब घर का लड़का करूगा। तो पिछेमान हो जाते सी जो असी एक बादशाह जो गरीब बच्चा साडा राज किवें संभालूगा। चलते चलते कुछ दिन बीते तो जिहड़ा उन्हां दा वजीर सी उहदा नाम सी हाजिर सी। उन्हें सोचा भी जे राज गरीब ने कर लिया, बड़े बड़े विद्वान दसते हैं तो अपनी वैल्यू नहीं रहनी। तो उन्होंने बादशाह नूं किसी हिसाब च लैके भड़काता भी महाराज इस नूं आपां ब्योह माता दे कोले भेज दिओ भी जा भाई ब्योह माता कोले ये पुछ के आ भी दीप नगर वाले बादशाह ने सानू भेजा भी साडे राज नहीं हैगी ते साडे मगरों साडा राज कौन करूगा। ठीक है जी, सवेरे कचहरी लगी, उस बच्चे नूं बुला लिया। उस बच्चे नूं बुला के की कहते हैं भी लै भाई 6 महीनों का राशन तू ते 6 महीनों का तेरी मां नूं ते तेरे बाप नूं घरे सिट ते आ लै चिट्ठी तू ब्योह माता कोले जा, उत्थे पुछ के आ भी दीप नगर का बादशाह जो दलीप सिंह इसका राज कौन करूगा। इस दे लाद नहीं है ते इस नेहा लेके उसने हाथ जोड़े कहना अच्छा महाराज। जदों चलिया हो अपनी रियासत टप्पिया तो अगे एक विद्वान ब्राह्मण का घर आउंदा है, उत्थे उसनूं दिन दा छपा हो गया। जिस टाइम ब्राह्मण दे घरे गया तो ब्राह्मण ने उसका बड़ा सत्कार किया क्योंकि वह विद्वान सी, उसनूं पता सी भी ये राज इसने करना। बिठाया भोजन पानी करवाया तो ब्राह्मण का बच्चा की सोचता है उहदे एक गऊ ते बच्चा है, उन्हें गऊ की धार कढ़ी ते जदों बादशाह नूं उस बच्चे नूं दुध पिलाया उन्हें दुध पीता। उहदे दुध पींदे पींदे गऊ मर गई। जदों गऊ मर गई तो बच्चा बहुत पिछेमान होया भी मैं इन्हां दे घरे आया दुध पानी पीता तो इन्हां दी गऊ मर गई। तो ब्राह्मण का लड़का कहंदा उसनूं भी है महाराज इहदे विच तुहानूं संकोच करन दी लोड़ नहीं, ये साडे नाल नितनेम रोज हुंदा है। असीं जिस टाइम इस दी धार कढ लैंदे आ तो यह धार कढण तो मगरों मर जाती है ते 1 घंटा मरी रहूगी ते घंटे तो मगरों अपने आप उठ। अच्छा ते महाराज तुसीं कित्थे चले हो? कहंदा बई असीं तां ब्योह माता कोले चले हैं। तो महाराज फिर साडा सुनेहा लेके जाओ, असीं इन्ना दान पुण्य करते हैं ते साडी गऊ क्यों मरदी। ठीक है भाई। रात्रि कट्टी, सुबह का समा होया तो उथों अगे नूं चल पे। जिस टाइम अगे नूं चल पे रोही बियावान जंगल दे विच जाके उन्हां नूं रात पै गई। जदों रात पै गई तो की देख लिया जिस तरह अपना बोड़ का दरख्त लग्या एक अमर फूल जिन्हों अमर फल कहने आ, वो फल लग्या बूटा। उन्होंने उसके थले घोड़ा बन्नता ते आप विश्राम करन लग गए। रात का 1-1:30 बजे का टाइम होया, उस दे विचों आवाज आई भी हे बंदे रब दे
किथे चले। लड़का पशेमान हो गया, चारों तरफ देखा उसने, रोही भी आवान जंगल है ते आवाज किहदी है। दूसरी आवाज आई, हे बंदे रब दे तू किथे चले। तो उन्हें आवाज दी भी, कहता हो बोलने वाली शक्ति तू कौन है, मैनू दस। कहता भाई जिस दे थले तू पिया मैं अमर बूटा है, तू मैनू दस किथे चले। कहता भाई मैं तो ब्याह माता कोले चलिया। कहता फिर साडा सुनेहा लेके जा ब्याह माता कोले। दसो महाराज। मैं कहता एक एडा अमर फल है, मेरे फल नू खा के इंसान नू अमर होना चाहिए ते मर क्यों जाता। ठीक है भाई। सुबह के 6 बजे उतों उन्होंने चाले पाते। चलो चाल चलो चाल, अगे की देखते है, एक जंगल दे विच घोड़ी है, 5 शस्त्र लगे हुए हैं, उसदे बड़ा श्रृंगार लग्या होया ते खड़ी है। वो देख के उसनू बहुत हसी, हस के उसने हंझू सिट ली। उसने घोड़ा नेड़े कर लिया। कहता भाई हे जीव, खुदा दा जीव है तू, पहला सानू देख के तू हसिया, फिर देख के तू रोई, इहदा कारण। कहंदे भाई हसी तो मैं तां उस समय दे उत्ते जिहड़े जीव जंत सी ना, ये भाख्या दिंदे सी भी मैं 12 साल तो अज एक मर्द देखिया। 12 साल हो गए मैनू इस जगह दे विच खड़ी नू। अच्छा ते तू किथे चलिया। मैं तो कहना भाई ब्याह माता कोले चलिया। तो कहंदी फिर साडा भी सुनेहा लेके जाओ। कहंदा हाँ दसो। मैं कहंदी एडी शंगारी हुई घोड़ी खड़ी है, 5 शस्त्र मेरे ते लगे है, तो मेरा कोई सवार क्यों नहीं करता। ठीक है भाई। उस घोड़ी का सुनेहा लेके चलो चाल अगे चल पिया। तो अगे की देखदा है, एक राजधानी आई। उस राजे दे चारे पासे लंगर चलते हैं, भी कोई भी बंदा लंगर खाधे तो बिना ना जाए। ये फकीर भी पहुंचा। जो बादशाह ने भोजन पानी उसनू कराया, भी ये कोई राही है, उसनू पूछया भाई भाई भगता तू किथे चलिया। कहता जी मैं फलाने बादशाह ने भेजे, दीपनगर चों आया मैं, ते ब्याह माता कोले चले। वो कहता भाई ब्याह माता कोले फिर साडा भी सुनेहा ले जा। कहता महाराज दसो। साडा सुनेहा कहता ये है, ये असीं महल बनाने हैं, जिन्हें जिन्नी चढ़ाई हुंदी है इस महल की हुंदी है, ते रात नूं जदों 12 बज जाते है वो चढ़ाई डिग पैंदी। इन्ने साल हो गए लंगर पानी चलते नूं, पुण्य दान करते नूं, ये मेरा महल सार क्यों नहीं होता। ठीक है भाई। उथों सुनेहा लेके बच्चा अगे नूं चल पिया। चलो चाल च की देखदा है, तो अगे एक समुंदर आ गया। समुंदर के किनारे ते कदे वो इधर नूं जांदा है ते कदे इधर नूं जांदा है। घोड़ा दिता उसने बन। एक जीव पानी का जिन्हों मगरमच्छ कहने, मगरमच्छ कदे तो तारी मार के पताल च जांदा है, कदे पताल तो 12 मील इधर निकल जाता है, ते कदे 12 मील इधर निकल जाता है। उस इंसान की जो निगाह पिया हो, तो उन्हें पूछया भी हे पानी दे जीव, तू भाई आए मैनू देख के किवें भज्या फिरदा। वो कहंदा भाई मैनू तू आए दस भी तू चलिया कित्थे आ, अजे तक मैं कोई मर्द नहीं देखा, मैं कोई घोड़ा नहीं देखा, मैं पानी का जीव है, तेनू कोई डर ही नहीं लग्या तू मेरे कोले फिरदा। कहंदा भाई फिर मैं तो ब्याह माता कोले चलिया। कहंदा फिर ब्याह माता कोले भाई साडा सुनेहा लेके जा। कहंदा दस भाई। कहंदा मैं एडे शीतल पानी का जानवर है, एडे ठंडे पानी दे विच रहना, मेरे बदन नूं 24 घंटे अग क्यों लगी रही है। कहंदा अच्छा भाई सुनेहा तो मैं तेरा ले जाऊंगा, ते तू फिर मैनू उत्थे माता कोले जाण दा मार्ग दस। कहंदा भाई मार्ग तो यही है भी तू मेरी ढूही ते बह जा, ते ब्याह माता कोले मैं तेनू लेके चल। कहंदा भाई तू पानी का जीव है, मैनू खा भी सकदा है।
कहता बई खा सकदा तो फिर मैं आपदे पीर पैगंबर की कसम पाना, जेड़े ख्वाजे च मैं रहना, मैं तेनों इसकी कसम पैना भी जिवें तेनों लैके जाऊँगा तो उस तरह ही लैके आऊँगा। अच्छा भाई, वो मगरमच्छ दी टूही दे उत्ते बैठ गया। मगरमच्छ ने थल्ले नूं जदों पताल लोक नूं चुंबी मारी तां अगे की देखदा है, महारानी आपदी छेज ते बैठी है, जिन्हों कहने आपां ब्यों माता। ब्यों माता नूं जदों देखिया उसने नमस्कारी की। महामाई ने उन्होंने आशीर्वाद दिता, बैठ बच्चा। हे मां, मैं दीपगढ़ चों आया, उस बादशाह का नौकर है ते उस दे औलाद नहीं है ते उसका राज कौन करूगा? वो कहती बेटा उसका राज तू करेगा। अच्छा माता, एक सुनेहा हो रहा है, एक ब्राह्मण एडा विद्वान जिस टाइम ते वो गऊ की धार कढ़ लैंदा ते ओहदी गऊ 1 घंटा मर जाती है धार कढ़न तो बाद। कहती बेटा उसके घरे एक जवान लड़की है, जिन्ना चिकर वो उसका कन्यादान नहीं ना करता तो ओहदी गऊ आई मरू। ठीक है जी। एक सुनेहा हो रहा जी, एक जंगल दे विच अमर फल खड़ा है, उसका फल कोई खांदा है तो मर क्यों जाता है? उन्होंने अमर होना चाहिए। वो बच्चा कहते जिथे अमर फल लग्या ना, उस दियां जड़ां दे थल्ले 7 बादशाहां दे खजाने हैं। वो खजानियां दी उसनूं जहर चढ़ी रहिंदी, वो जिन्ना चिकर उत्थों खजाने निकलते नहीं ते उन्ना चिकर उसका फल मिठा नहीं होता। ठीक है जी। एक सुनेहा हो रहा जी, एक घोड़ी है बड़ी सजी है, पंजे शस्त्र लगे है कि 12 साल हो गए उसका कोई सवार क्यों नहीं करता? कहती भाई उसने जो यहूदियों की लड़ाई लगी सी ना, आपदे सवार नूं धोखे ना मरवाता, उसका उसनूं सराफ लग्या, जिन्ना चिकर वो आपदे पीर पैगंबर की कसम नहीं पाउंदी उन्ना चिकर उसका कोई सवार नहीं करता। ठीक है। एक सुनेहा हो रहा जी, अपने नेड़े देश का बादशाह है, वो दिने महल की चढ़ाई करते हैं ते रात नूं महल की डिग पैंदा है, बड़ा पुनदान करती है। उसका की कारण है? कहती बच्चा ਉਹਦੇ ਘਰੇ 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜकुमारी है, वो अपने आप उसकी शादी वास्ते कोई बर देखता नहीं, उसनूं उसका सराफ लग्या होया, जिन्ना चिकर वो उसकी शादी नहीं करता उन्ना चिकर उसका महल नहीं बनता। अच्छा जी। एक सुनेहा माता जी हो रहा है, एक पानी का जीव है मगरमच्छ, उसके बदन नूं 24 घंटे अग लगी रहिंदी है, उसका की कारण है? वो बच्चा कहती जिहड़ा उसका दूसरा जन्म सी ना, उस जन्म दे विच बड़ा विद्वान सी, आचार्य सी, उन्हें कोई चेला नहीं मुंडिया, अपनी विद्या किसी नूं दे के नहीं गया, वो विद्या नूं लैके नाल मर गया। वो जिन्नी अगन है वो सारी उसके शरीर नूं लगी रहिंदी है ते तां करके उसके मन नूं शांति नहीं मिलती। माता जी फिर उसका कोई उपाय बेटा यही है भी ओह आपदे मुँह का थुक किसी के मुँह च थुक दे, ਇਹਦੀ आत्मा नूं शांति मिल जूगी, वो विद्वान बन जाए। ठीक है, आज्ञा दिओ। माता का आशीर्वाद लेके जिस टाइम बाहर आया तब भी हुण मगरमच्छ खड़ा है। हाँ भाई सुनेहा साडा, चल भाई कहता जिथों मैनू लैके आया सी लैके चल, उत्थे सुनेहा तेरा रहेगा। ठीक है। वो मगरमच्छ की टूही ते चढ़ गया, उन्हें चक्या तो हाँ ते घोड़े कोले ले आया। वो मगरमच्छ नूं कहंदा है भी भाई तेरा जिहड़ा पिछला जन्म सी ना, पिछला जन्म सी एक आचार्य दा, विद्वान सी, तू अपनी विद्या किसी नूं दे के नहीं आया, कोई चेला नहीं बनाया, वो विद्या तू नाल लेके मर गया, उस विद्या की तेनों अग लगी रही है। फिर भाई इसकी कोई रोक यही है
ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਮਾਲਾ ਜਾਣੇ ਥੁੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਡੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕਤਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਦੁਬਾਨ ਜੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਚਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਐ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਲਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਵਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇਤੀ ਉਸਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। 2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਚਾਲ ਉਸ ਘੋੜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘੋੜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸਰਾਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਵਾਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਪਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਚਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰ ਬੂਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਆਸਣ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਮਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 7 ਖਜ਼ਾਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੇਰਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਥੋਂ 7 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਬਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਚਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੇਰੀ ਗਊ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰੂ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੰਨਾ ਧਨ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ।
ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਾਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ, ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਐਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।